किसी को हो न सका उसके कद का अंदाजा। वो आसमां था मगर सर झुकाए चलता था। मेरी मुराद मेरे वालिद मोहतरम जनाब गुलाम हुसैन मलिक साहब दर्द पियामी से है, जो एक तारीख भी थे और एक तहरीक भी थे। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रखा, दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, और उनमें से एक बात ये थी कि हमेशा वो पंक्चुअल रहे, ड्यूटी के हमेशा पाबंद रहे। और मुझे अक्सर वो कहते थे कि अपने 38 साल की सर्विसेज में कभी भी 9:55 से ऊपर वो स्कूल नहीं पहुंचे हैं, और कभी भी 4 बजे से पहले वो स्कूल से रुखसत नहीं हुए हैं घर के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक बार उनकी वालिदा यानी मेरी दादी का इंतकाल हो गया, उन्हें खबर दी गई, वो क्लास में मौजूद थे, आंसू निकल रहे थे, लेकिन फिर भी अपनी क्लास को नहीं छोड़ा, अपनी क्लास को पूरा किया और उसके बाद घर की तरफ चल दिए। मेरे वालिद का एक बेटा फारूक हुसैन जो मुझसे बड़ा था, वो भी घर में फौत हो गया, और उस दिन भी वो क्लास में मौजूद थे, उस दिन भी क्लास नहीं छोड़ी, अपनी क्लास को पूरा किया और उसके बाद बेटे के जनाजे में शामिल हो गए। इस लेवल का उनका कैरेक्टर था, इस लेवल की ज़मीर वो रखते थे। पढ़ाई के सिलसिले में कभी भी उन्होंने दूसरों के बच्चों को दूसरा नहीं समझा, गैर नहीं समझा, हमेशा अपने ही बच्चे समझकर उनको तालीम दी, और 30 से 40 हज़ार तलबा को पैदा किया। एक बार मुझे कह रहे थे कि मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन मेरी जायदाद जो है वो मेरे तलबा है, मेरे स्टूडेंट्स हैं। और आज जब वो इस दुनिया से चले गए तो उनके वो तलबा, उनके वो स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसू बहा रहे थे, वो रो रहे थे, और हमारे घर आए और उन्होंने वालिद साहब की बहुत सारी यादें हम तक पहुंचाने का काम किया। दूसरी जो बात मैंने अपने वालिद के अंदर देखी वो ये थी कि वो किसी का हक नहीं खाते थे, और हमें भी ये कहते रहते थे कि जिंदगी में अगर कभी नमाज छूट जाए, रोजा छूट जाए, हज छूट जाए, ज़कात छूट जाए, कोई बात नहीं, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उसकी माफ़ी मांगेंगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि उसको आपकी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने किसी और का हक खाया, उस दिन आपकी पकड़ होगी, आपको अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये अथॉरिटी अल्लाह ने अपने पास नहीं रखी है। दूसरों के हक का ख्याल करना हमेशा मेरे वालिद ने हमें सिखाया, और हमेशा ये कहा कि ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है कि आप दूसरों के हुकूक का ख्याल रख रहे हैं। मेरे वालिद शरीफुन नफ्स इंसान थे, बहुत कम बातें करते थे, लेकिन जब भी बातें करते थे बहुत माने खेज बातें करते थे, सबक आमोज बातें करते थे, और उनसे हमें तारीखी हकाइक का भी इल्म हो जाता था। जिंदगी में कभी भी मेरे वालिद ने किसी से जोर से बात नहीं की, जिंदगी में कभी भी मेरे वालिद ने किसी से झगड़ा नहीं किया, जिंदगी में कभी भी मेरे वालिद ने किसी को धोखा नहीं दिया, जिंदगी में कभी भी मेरे वालिद ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे। 19 जुलाई 2023 के रोज वो इस दुनिया से चल बसे, लेकिन उनकी तहरीक और उनकी यादें हमारे साथ मौजूद हैं और ताउमर हमारे साथ मौजूद रहेंगी। हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझसे अक्सर कहते थे कि जहां मैंने छोड़ा हुआ है वहां से आगे इस विरासत को आपने ले जाना है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वालिद ने विरासत को वहां छोड़ा है जहां पहुंचने में मुझे भी 100 साल लगेंगे, तो वहां से आगे कैसे बढ़ पाएंगे। लेकिन कोशिश करूंगा कि उनके नक्श कदम पे मैं चल पाऊं और दूसरों को मदद करने का जो उनका ख्वाब था उस ख्वाब को पूरा कर पाऊं। भलेसा के साथ उनको जाती रगबत थी, जाती हमदर्दी थी, और उस हमदर्दी को मैंने भी जारी रखा, इसीलिए भलेसी को अपने नाम से ही जोड़ लिया। मुझे ये फख्र भी हासिल है कि भलेसा में तालीम का जो ढांचा शुरू हुआ, उस ढांचे की नींव रखने में मेरे वालिद जनाब गुलाम हुसैन मलिक साहब का भी हाथ है। आज जिस भलेस को हम देख रहे हैं, जहाँ पे तालीमी सिलसिला चल पड़ा है और जहाँ के ऑफिसर्स निकल के सामने आ रहे हैं, जहाँ तालीम का मयार जो है वो काफ़ी हद तक बहुत ऊंचा हो गया है,
इसके लिए हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने इसकी नींव रखी है। और मुझे फ़ख्र हासिल है कि मेरे वालिद जनाब गुलाम हुसैन मलिक साहब ने उस नींव को रखने में अपना रोल अदा किया। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरां कर गया। अस्सलामु अलैकुम।